बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप ठीक होंगे। मेरी तरफ से आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे हुए जो वबा फैली हुई है कोरोना की, अल्लाह ताला से में निजात दे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज बड़ा सैंड स्टॉर्म आया हुआ था, रात में बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ के जो सैंड है वो बड़ी बारीक होती है, तो बिल्कुल जितना मर्ज़ी आप बंद कर लें खिड़कियाँ दरवाजे, फिर भी वो घरों में घुस जाती है और सही नहीं रहती, बड़ा साफ़ करना पड़ता है उसको फिर। तो मुझे कुछ अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, कुछ मुझे अपना हैंड वॉश लेना था, उसलिए मुझे फ़ार्मेसी आना पड़ा। तो मैं आई फ़ार्मेसी, फिर मैंने डिटॉल के ही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये पैंडमिक की वजह से। तो वो मैंने लिया लार्ज साइज़ में, और साथ में मुझे अपना फ़ेस वॉश चाहिए था। मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ मोस्टली उसका जॉनसन्स का ड्राई स्किन के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने हिमालय का ले लिया। तो उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना था। तो एक नया शॉप खुली थी जिसके अंदर ऑल सब कुछ एक जगह पे मौजूद था। तो मैंने सोचा इसको मैं चेक करती हूँ। तो मेरे ग्लास टूट गए थे, कुछ वो लेने थे। एक प्लास्टिक बॉटल मैंने लेनी थी बड़ी वाली, जिसके अंदर मैं फ्लोर वगैरह डालूँ, और चावल के लिए एक लेनी थी। तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आई, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो बॉटल्स मिली वो सारी ग्लास की थी। तो मुझे प्लास्टिक की चाहिए थी। ग्लास की हैवी भी होती है और थोड़ा केयर करनी पड़ती है, तो प्लास्टिक तरह मैं चाह रही थी मैं ले लूँ थोड़े बड़े साइज़ में। तो वो यहाँ पे मुझे नहीं मिली। यहाँ पे ग्लास की ही ज़्यादा थी बॉटल्स, लेकिन बड़ी अच्छी बॉटल्स थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान था यहाँ पे। तो ड्रिंक के बड़े अच्छे ग्लासेस थे, तो वो मैं लेना चाह रही थी। लेकिन जो मैं लेना चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कुछ चीज़ें इसमें से यहाँ से ख़रीदी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप आएँ क्रॉकरी की जगह पे और कुकरी की जगह पे और आप खाली हाथ वापस चले जाएँ। तो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा टूर लिया उस एरिया का जहाँ पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी किचन रिलेटेड। तो जो है मैं इस तरह से आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ यहाँ पे क्या कुछ है। बड़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जब भी आप किसी भी कुकरी के या क्रॉकरी के स्टोर में जाते हैं, तो आपको बड़ी नई चीज़ें मिलती हैं। ये देखें कितना प्यारा सा एक बेकिंग ट्रे है रमदान का, उसके ऊपर सारा बना हुआ है स्ट्रक्चर सा, लेकिन इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी तो मैंने नहीं ली। तो मुझे देखने का ज़्यादा शौक़ होता है चीज़ें। तो एक फ़िश की ट्रे थी मेरी, इस तरह की फ़िश की तरह की ट्रे है ग्लास में। तो मैंने सोचा रहने दें इसको भी। दिल चाहता है बहुत सारी चीज़ें लेने का, लेकिन वो पता लगता है आपको कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल काफ़ी ग्लास के प्यारे बाउल्स थे, बड़ी अच्छी अच्छी सी ट्रेस थी, और काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को मिली मुझे यहाँ पे। तो शॉपिंग जो है वो सीरियसली एक थेरेपी है। और आजकल ये क्वारंटीन के जो दिन चल रहे हैं और लॉकडाउन के जो बिल्कुल बंद घरों में दिन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पहले इतना नहीं था शॉपिंग वगैरह का, लेकिन जब से मैं ये शादी के बाद से थोड़ी इंडिपेंडेंस इस तरह से मिली है, तो मुझे ये एक थेरेपी लगती है बहुत बड़ी। तो चाहे वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। तो मेरे ग्लास वगैरह टूट गए हुए थे सारे, तो इसलिए मुझे कुछ ग्लास चाहिए थे। तो मैं सेक्शन में आ गई जहाँ पे ग्लासेस पड़े हुए थे। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के ग्लासेस थे, लेकिन ग्लास ऐसा लेना चाहिए जो कि धुलने में भी आसानी हो। उसके बहुत ज़्यादा टुकड़ियाँ वगैरह वाले ग्लास होते हैं ना, उनको धुलने में थोड़ा मुश्किल होती है उसकी, और टेक्निक से धोने पड़ते हैं। और कुछ बहुत बारीक पतले वाले, यानी जिसका जो पैंदा छोटा हो तो वहाँ तक भी स्पंज नहीं पहुँचता। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको ग्लासेस लेने पड़ते हैं। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें ले ली थी। तो मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पे देखी कि जो गोल्डन कलर है इनकी क्रॉकरी में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ज़्यादा नज़र आता है, और वो चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती है जिसमें ये गोल्डन कलर गोल्डन टेक्सचर आया होता है, तो वो अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो ये थोड़ा सा ये हमारी किचन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसकी वैरायटी थी, जिसको आप कह लें कि जो किचन टूल्स हैं हमारे वो थे सारे यहाँ पे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, कुछ बड़े अच्छे स्पून्स थे और सब। तो जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें सेम तरह की, लेकिन टेक्निक वाइज थोड़ी डिफरेंट होती हैं वो। तो और आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है और इस चीज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप फजूल चीज़ें नहीं ख़रीदें। तो ये मुझे एक अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं बेकिंग भी करती हूँ। तो इसकी एक साइड पे बेकिंग की वो जो कप्स थे, मयरिंग कप्स थे, और एक साइड पे मयरिंग स्पून्स थे। दैट इज़ अ गुड थिंग।
और अभी मैं ये पूरा स्टोर नहीं घूम सकी क्योंकि इट वाज अ बिग स्टोर और इसमें घर की हर चीज़ मौजूद थी जो एक इंसान को ज़रूरत पड़ सकती थी, जिन चीज़ों की, कपड़ों से, रग्स से लेके, पर्दों से लेके, क्रॉकरी एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आई विल एक्सप्लोर इट। तो ये देखें गोल्डन कलर की चीज़ें यहाँ पे मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं ये कितना सैंडस्टॉर्म चल रहा है इस टाइम सी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन आना ज़रूरी था इसलिए हम लोग बाहर आए। तो ये कुछ शॉपिंग फिर हम करके आए। ये पिंक सॉल्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दिल खुश हो गया, जब बाहर रहते हैं ना फिर थोड़ी सी कदर आती है अपने मुल्क की। तो कंट्री ऑफ रीजन पाकिस्तान है लेकिन पैक्ड यहाँ पे आया। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ अच्छी हो जाए तो पाकिस्तान से ही ये आया करे प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये मुझे एक बेकिंग ट्रे थी चाहिए, वो मैं लेके आई हूँ। थोड़े मुझे एक ग्लास के कंटेनर्स चाहिए थे क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पीस के रखनी होती हैं, बादाम का पाउडर वगैरह और ये वो, तो वो मुझे ग्लास के कंटेनर्स चाहिए थे जिसमें मुझे नज़र भी आते रहे। साथ में फिर मैंने इफ्तारी के लिए आज सोचा था कि आज कुछ फ्राइंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो सादा सालन और रोटी खाएंगे। तो उसके लिए मैं बना रही थी फ़िश करी। फ़िश पड़ी थी मेरे पास थोड़ी सी, वो मैंने रख दी। तो साथ में मेरे पास कल वाला थोड़ा सा ये फिलिंग पड़ी थी, तो मैं सोचा यार इसके समोसे बना के तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। पहले मैं नहीं कर सकी, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, तो अभी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं फिर ये करती जा रही हूँ साथ साथ। तो समोसा मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पट्टी लेके उसको थोड़ा सा फोल्ड करती हूँ जितना साइज़ मैंने रखना हो, और बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ मैदा और पानी। 1 चम्मच मैदा लें, 2 चम्मच पानी लें तो एक थिक सा पेस्ट बन जाता है। तो उससे आपका जो है वो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। जो पट्टी में यूज़ करती हूँ मैं स्वीट्स के में यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी गुड, और ये थिन होती है और क्रिस्पी होती है और टूटती नहीं है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो उसकी पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से आप जितनी अपनी रिक्वायर्ड आपने फिल करना है उसको फिल इन कर लें। उसके बाद जो बाकी हिस्सा बच गया उसके ऊपर भी वही अपना मैदे का जो आपने मिक्सर बनाया हुआ है वो रखें, इसके ऊपर लगाएं और उसको अच्छी तरह से बंद कर लें। और आपने ख्याल रखना है नरम हाथों से आपने इसको पैक करना है, वो ज़रा दबा के नहीं करना वरना पट्टी आपकी क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर काबू नहीं आती। तो ये देखें आप अच्छी तरह से इसको पैक कर और आपकी एक अच्छी सी शक्ल का समोसा जो है वो ट्रायंगल तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे बैटर के जो मेरी फिलिंग थी उसका मैंने सारा समोसे बना के रख लिए। और कुछ मैंने सोचा आज बना लूँगी तो कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए, तो फिर मैंने सब भी फ्रीज़ कर लिए थे बिकॉज आज मूड नहीं था कुछ भी फ्राइड चीज़ें खाने का। तो इस तरह से मैंने इसको पैकेट में डाला, ऊपर लिखा और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। इफ्तारी हो गई थी। इफ्तारी के बाद चाय जो है बहुत ज़रूरी होती है और मेरे जैसा बंदा जो है बिल्कुल चाय का एक रसिया बंदा है, तो जो है वो मेरी चाय बहुत ज़रूरी थी। तो चाय टाइम था, गुड़ वाली चाय बनाई थी मैंने, तो वो पी, साथ में मंचिंग के लिए बिस्किट्स और वो हो गए। और ये हमारा फिर खाने का टाइम था थोड़ा सा, तो फिर मैंने जो फ़िश करी बनाई थी इसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी। और बड़ी सादा सिंपल और फ्रेश सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी मैं रात हो गई थी तो मैंने सोचा अपनी जो हैंड वॉश है इसकी सेटिंग मेटिंग कर लूँ। तो मैं इसके अंदर हमेशा जो है थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा हाथ धोने पड़ते हैं काम करते हुए और सब, तो मैं बार बार लोशन नहीं लगा सकती, लोशन से हाथ स्लिपरी हो जाते हैं तो फिर मेरी चीज़ें हाथ से गिरती हैं जो मैं किचन वगैरह में काम कर रही होती हूँ। सो मैं इसी के अंदर ग्लिसरीन डाल लेती हूँ काफ़ी सारा, और ये मुझे बड़ा हेल्प करता है और मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई नहीं होते इससे। तो आप भी ये वाली ट्रिप ज़रूर ट्राई करिएगा, इट वर्क्स। और इसको अच्छी तरह से हिला लें। और आप कितनी डाल सकते हैं, आप कितना 1/4 कप डाल रहे हैं, मतलब 3-4 बड़े, ये मेरे पास बहुत बड़े वाला है तो आप 4-5 बड़े टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पास प्रोडक्ट स्किन की जो मैं लेके आई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ़ेस वॉश लेके आई, जॉनसन्स का मुझे नहीं मिला था फॉर ड्राई स्किन, तो वो बहुत ही अच्छा है मेरी स्किन के लिए। और साथ में मैं ये डिटॉक्सिफाइंग एक स्क्रब लेके, चारकोल वैसे ही स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो आज मैं ये ट्राई करूँगी। काफ़ी अर्सा हो गया मेरे पास स्किन के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई, तो आज मेरे पास टाइम था। और आई लव कोरियन ड्रामास, तो उसमें देखती हूँ मैं ये वाले मास्क लगाए हुए, तो आई ट्राइड इट, तो इट इज़ रियली गुड, हाईली रिकमेंडेड और बड़ा मॉइस्चराइजिंग होता है ये, तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। वेल थैंक यू, आपने मेरा ब्लॉग देखा और आई होप आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।